हेलो बच्चों, मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी कि क्या दोबारा नीट का पेपर होगा। तो उसमें कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि सर क्या दोबारा नीट का पेपर हो सकता है। तो मैं आपको इसमें पहले आपको बता चुका हूँ, मैं फिर साफ कर देता हूँ कि 2015 के अलावा अभी तक दोबारा नीट का पेपर नहीं हुआ है। वो उस टाइम पेपर लीक हुआ था। ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंडर चला गया था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था, अगर किसी एक बच्चे को भी नकल से फ़ायदा होता है तो पढ़ने वालों बच्चों के साथ गलत होगा, इसलिए दोबारा रीटेस्ट हो गया था। बात करते हैं इस 2024 के पेपर की। देखो, मैंने आपसे कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वो मामला सुप्रीम कोर्ट चला भी गया है। अब उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि रीटेस्ट होगा या नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ी गलती एनटी वालों की है। हमें समझ में ये बात नहीं आती कि एनटी वाले 2000 रुपये फॉर्म भरने के लेते हैं और फिर भी हर साल कुछ ना कुछ गलती टेस्ट में कर देते हैं। जैसे 2022 में पेपर हिंदी वालों को दिया इंग्लिश का और इंग्लिश को दिया हिंदी वालों का, वहाँ पर टाइम वेस्ट हो गया है। ऐसी गलती मतलब हर साल कुछ ना कुछ गलती एनटी वाले कर देते हैं। अब एनटी वाले करते क्या हैं कि जो वहाँ पर टीचर होते हैं, जो कक्षा में अपनी ड्यूटी देते हैं, अब में आसपास के जितने भी कॉलेज के अंदर मतलब किसी कॉलेज में ड्यूटी लगी है, उसके जितने भी कॉलेज के अंदर आसपास जो भी होंगे वो सब वहाँ पर ड्यूटी देने आ जाते हैं। अब उन्हें ये पता नहीं कि कैसे क्या कराना है क्या नहीं कराना है। कुछ बच्चे तो ये बोल रहे थे कि सर हमारा टाइम तो बहुत ज़्यादा गोले भरने में, जो ऑफिस वर्क होता है उसमें निकल जाता है। अब सवाल ये है कि जो बच्चे मान लो किसी बच्चे की 5 मिनट उन्होंने वेस्ट कर दी और वो 5 मिनट में अपने 3 सवाल सोल्व करता, तो देखो कितने अच्छे उसके बच्चे के नंबर आते। अब एनटी वाले पर क्या फ़र्क पड़ता है, उन्होंने बोल दिया है कि हाँ हमारी ओर से तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर आपका उसी टाइम रिलीज हुआ है जिस टाइम ने चाहा था, वो तो कह के साफ खड़ा हो गया है। अब जो बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं और जो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, जो चीटिंग से पास होते हैं, बताओ उनमें आपस में तुलना कैसी करी जाए। जो बच्चे दिन रात एक कर देते हैं उनके साथ इस तरह की घटनाएं अन्याय हैं। तो आप सब बच्चे भी एनटीए की साइट पर जाकर कमेंट्स करते रहना। नेक्स्ट टाइम से एनटीए फुल प्रूफ एग्ज़ाम कराए, उसमें कोई चीटिंग की भी गुंजाइश ना हो। पता नहीं ऐसा क्या होता है कि इनके पास कोई ऐसा तरीका है या नहीं है एनटीए के अंदर कि 100% प्रूफ एग्ज़ाम हो जाए कि इसमें कोई चीटिंग नहीं हुई है, कोई धांधलेबाजी नहीं हुई है। तो ये लगता है कि एनटी के पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे वो क्लियर एग्ज़ाम कंडक्ट करा सके। हर बार कोई ना कोई लफड़ा कर देता है एग्ज़ाम में। अब ये बताओ, अगर 100 बच्चों के पास भी पेपर गया होगा तो 100 बच्चों के पास पेपर जाने का मतलब है कि 100 बच्चे, जिन बच्चों ने मेहनत की है वो बाहर बैठे होंगे और जिन्होंने मेहनत नहीं की है वो उन्हें मेडिकल सीट मिल गई होगी। उसमें कितनी गिरफ्तारी हुई है, मुश्किल से 5 की गिरफ्तारी हुई है। अब आप मुझे बताओ, ये जो बच्चे दिन रात पढ़ते हैं उनके साथ अन्याय है या नहीं है। तो हम तो एनटी वाले से एक बात कहेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल 100% क्लियर एग्ज़ाम कराएं। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।